मैक्सिमम नीट टॉपर्स एंड टीचर्स यही कहते हैं कि अगर आप लोग को नीट में सिलेक्शन चाहिए तो फिर एनसीईआरटी को पढ़ना ही पड़ेगा और एनसीईआरटी मस्ट हो जाता है। एंड एनसीईआरटी को नीट एस्पायरेंट्स का गीता भी कहते हैं। तो फिर हमारे माइंड में यही सवाल आता है कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के हम लोग नीट क्लियर कर सकते हैं या फिर क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 लाया जा सकता है। तो इन सवालों का आंसर देने के लिए मैं आप लोग को 2 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जिसमें से सेकंड पॉइंट में मैं आपको प्रूफ देने वाली हूँ कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के हम लोग 360 ला सकते हैं। और फर्स्ट पॉइंट के बिना तो आपका नीट में 360 तो छोड़ो, सिलेक्शन भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो की स्किप मत करना ताकि आपको पूरा पता चल सके। जब मैं नीट एस्पायरेंट थे तो आपकी तरह मेरा भी यही सवाल था कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना बायोलॉजी में इनफ होगा कि मॉड्यूल्स भी पढ़ना पड़ेगा या फिर बाहर के क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे, बाहर के एग्जाम्पल भी रखने पड़ेंगे। और इसके लिए मैंने यूट्यूब में काफ़ी सारे चैनल्स में देखा था और फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ूँ या फिर ना पढ़ूँ। तो फिर मैंने ऐसा क्या किया था जिससे मुझे पता लग गया था कि एनसीईआरटी सफिशिएंट है या फिर नहीं है। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट से पहले चलते हैं सेकंड पॉइंट पे कि मैंने ऐसा क्या किया था। हमारा सेकंड पॉइंट होने वाला है कि आपको पास्ट 3 ईयर के जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस है उनको लगाने हैं और देखने हैं कि जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसमें बाहर के क्वेश्चन हैं या फिर नहीं। तो मैंने यही किया था। तो मैंने 3-4 साल के क्वेश्चन लगाए थे। तो उसमें मैंने देखा कि 2019 के बाद जो बायोलॉजी में बाहर के क्वेश्चंस जो आते थे वो बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। इवन 1 या 2 ही साल मुश्किल से आया होगा, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी से थे। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और एक एक एग्जाम्पल एंड सारी चीज़ें अच्छे से याद कर लेते हैं तो फिर हमें बाहर की चीज़ें पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम उतना ही कर ले तो हम लोग इजिली 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सेकंड पॉइंट में मैं आपको प्रूफ देने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको खुद अपने से 3 साल के क्वेश्चंस को करना है एंड देखना है कि मैं सही बोल रही हूँ या फिर नहीं। मतलब कि अगर आप लोग 3 ईयर को कर लेते हो तो आपको अंदर से आ जाएगी कि हाँ, अगर हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ें तो भी हम लोग का इजिली 360 आउट ऑफ 360 आ जाएगा। बल्कि हमें उसी चीज़ को फ्रिक्वेंटली एंड बहुत बार रिवाइज करना है ताकि वो चीज़ें हमारे माइंड पे पूरी तरीके से फिक्स हो जाए। अब इसके बाद आते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, जिसमें मैं बताया था कि अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते तो आपका 360 तो छोड़ो, सिलेक्शन भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए एनसीईआरटी इतनी इजी बुक नहीं है, उसको भी पढ़ने के लिए आपको कुछ और चीज़ें सीखनी और जाननी पड़ती है। अगर आपको बेसिक्स पता है तभी आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो फिर बेसिक्स कहाँ से पता करें? तो फिर आपके जो टीचर्स हैं वो जो भी नोट्स बनवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपको उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। एग्जाम्पल वगैरह को उनमें से याद मत करना और मॉड्यूल वगैरह पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट मोमेंट पे तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी। अगर आप अपने टीचर्स के सारे नोट्स को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी में जो कुछ भी है उसको बहुत अच्छे से समझिए, याद कीजिए, सारे एग्जाम्पल्स को रटिए। उसके बाद जो लास्ट के 2-3 मंथ्स बचते हैं उसमें आपको टीचर्स के नोट्स भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें सिर्फ एनसीईआरटी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप इजीली 360 आउट ऑफ 360 कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अभी के डेट पे 360 स्कोर कर रहे हैं। तो फिर आप भी कर सकते हो। तो अब बायो में एनसीईआरटी सफिशिएंट है या नहीं ये तो आपको पता चल ही जाएगा। और अगर फिजिक्स में आपको 130+ कैसे स्कोर करना है तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। और अगर एक नीट एस्पायरेंट की पूरी जर्नी जाननी है तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए।